आज हम देखेंगे उदाहरण 8 जिसमें कहा जा रहा है कि दिखाइए कि 1.272727 डॉट डॉट 1.27 बार। इसका मतलब ये है कि ये 27 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो संख्या बार बार रिपीट होती है दशमलव के बाद, उसके ऊपर इस तरीके से ये रेखा खींच दी जाती है, जिसको क्या कहते हैं, बार। को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो इसको हमें P बटा Q के रूप में लिखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना x बराबर 1.272727 डॉट डॉट, ऐसे करके छोड़ दीजिए और इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब इसके बाद समीकरण के दोनों पक्षों में हमें गुणा करना है। कितने से? 100 से गुणा करना है। कितने से करना है? देखो, दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने अंकों का समूह रिपीट हो रहा है? 2 7 2 7 2 7, 2 रिपीट हो रहा है ना, 2 7 2 7 बार बार रिपीट हो रहा है। पिछले उदाहरण में दशमलव के बाद केवल एक अंक रिपीट हो रहा था, तो उसमें कितने से गुणा किए थे? 10 से। और इसमें दशमलव के बाद कितने अंक? 2 7 2 7 2 7, ये तो रिपीट हो रहा है, तो गुणा कितने से होगा? 100 से। और अगर 3 अंक रिपीट होगा तो 1000 से। समझ गए ना? तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, देखिए 10 गुणा x, सॉरी ये 10 नहीं बल्कि 100 बराबर 100 गुणा 1.272727 डॉट डॉट 100 और x का गुणा, और 100 का जब गुणा इसमें करोगे तो 0.2 अंक आगे बढ़ जाएगा, जानते हो ना? तो ये दशमलव यहाँ है, यहाँ आ जाएगा 2 7 दशमलव 2 7 2 7 2 7, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 2 7 2 7 2 7 3 बार लिखा था हमने, फिर से 2 7 2 7 2 7 3 बार लिख दिया दशमलव को 2 अंक इधर खिसकाने के बाद भी, तो जितना चाहो उतना लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि वो अनंत तक जा रहा है ना, तो यहाँ 3 बार लिखा हुआ था, यहाँ भी 3 बार लिखा हुआ है, तो एक बार हमने बढ़ा लिया है, और क्या, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, मतलब समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। ये 100x है, इसे लिखो, यही तो है समीकरण 2, और इसमें से कितना घटाना है? x, ये माइनस लगा दिया, बराबर ये क्या है? 1 2 7 दशमलव 2 7 2 7 2 7। अच्छा, इसके इधर बराबर क्या है? 1 दशमलव, तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, और दशमलव से पहले क्या है? 1, और दशमलव के बाद 2 7 2 7 2 7, ये इसे, अब इसे घटा दो। जब घटाओगे तो 100x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा? बराबर 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 0, 7 में से 7 0, 2 में से 2 0, 7 में से 7 0, ऐसे सब इस दशमलव के बाद जितने भी हैं सब क्या रहेंगे? 0 ही। दशमलव से पहले देखो, 7 में से 1 गया और 2 ऐसे आ गया, और 1 भी ऐसा गया, तो 99x बराबर 126। तो x बराबर 100 बटा, देखो कट रहा है किसी से? 3 से कट रहा है, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 3 चौक 3 दूनी, अब भी कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 चौक, तो x बराबर 14 बटे, ये आ गया। अतः आप लिख सकते हैं कि ये जो 1.2727 आपको दिया गया था, ये बराबर कितने के है? 14 बटे, बताओ, P बटा Q के रूप में आ गया ना। P बटा Q का मतलब बटे के रूप में लिखना था, जहां P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो बताओ 14 और 11 पूर्णांक है कि नहीं? पूर्णांक मतलब पूरा पूरा
अंक, तो 14 और 11 दोनों पूर्णांक है। तो इस तरीके से जब दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट हो रहे हों तो आप उसे मानेंगे और मानने के बाद 100 से गुणा कर देंगे। इसे नोट करिए, फिर अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए अब उदाहरण नंबर 9 देखेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि दिखाइए कि 0.2353535। अच्छा, यहाँ पर ये जो, अच्छा थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, ये डॉटेड हमने यहाँ नहीं दिखाया, 3 डॉट बना दीजिए, 0.235, ये देखिए। तो यहाँ पर 2 तो एक बार आया है, लेकिन उसके बाद 3 5 3 5 3 5 ये रिपीट हो रहा है। 2 एक बार आकर के खत्म हो गया, उसके बाद 2 नहीं आया है। तो देखो रिपीट क्या हो रहा है, 3 5। तो इसलिए ये जो बार खींचा गया है किसके ऊपर खींचा गया है, जो रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर रेखा खींची जाएगी। समझे ना बात को। 2 एक ही बार आया है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 2 को ऐसे लिखा, 3 5 3 5 रिपीट हो रहा था तो उसके ऊपर बार खींच दिया। इसको हमें क्या करना है, P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है, और P और Q जहां पर क्या है, पूर्णांक। तो देखिए इसको भी उसी तरीके से करेंगे। इसमें कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 9। 2 रिपीट हो रहे हैं। दशमलव के बाद ये जो 2 है ये तो रिपीट नहीं हो रहा है ना, रिपीट कितना हो रहा है ये देखना है, 2 अंक, 3 5। तो इसमें गुणा कितने से होगा, इसमें भी 100 से गुणा होगा। देखो सबसे पहले मानेंगे कि माना x बराबर 0.2353535 डॉट डॉट, इसे समीकरण नंबर 1 और समीकरण 1 के दोनों पक्षों में में 100 से गुणा करने पर, जब 100 से गुणा करोगे तो 100 गुणा x और यहाँ 100 गुणा 0.2353535। अब देखो 100 और x का गुणा 100x, जब 100 से इसमें गुणा करोगे तो फिर से ध्यान से देखो, 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा। 100 से गुणा करने पर 0.2 अंक उधर चला जाएगा। तो ये जो दशमलव यहाँ है ये यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 और यहाँ दशमलव, उसके बाद 5 3 5 3 5 3, ऐसे तो रहेगा। अच्छा, ये समीकरण नंबर 2। फिर से क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस, ये माइनस है। अच्छा, ये 100x और बराबर दूसरा समीकरण लिख रहा हूँ, 100x बराबर 23.535353, यही तो है। अच्छा, इसके बाद समीकरण 1 x बराबर, यहाँ पर इसको माइनस करना है ना, तो पहले लिख लो, जैसे यहाँ दशमलव है तो दशमलव के नीचे और दशमलव से पहले 0 और दशमलव के बाद 2 3 5 3 5 3 5, ठीक। अब जब इसे घटाओगे तो यहाँ चिन्ह लगा दो माइनस का। 100x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 99x बराबर, ये देखो ये सब 3 5 या 5 में से 5 घट जाएगा, 3 में से 3 घट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पर देखो ये 3 यहाँ से है ना, 5 में से 5 3 में से 3 5 में से 5 3 में से 3, इसके ऊपर 5 नहीं तो लिख लो 5 ना, क्या दिक्कत है ना। 3 के बाद 5 ही तो आएगा, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 3 0, ये कट जाएगा 0 0, 3 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, यहाँ पर बच जाएगा। ध्यान देना इसे, ये घटाओ सब, यहाँ दशमलव के बाद सब 0 नहीं होगा। जैसे ये 5 है और ये, तो 5 में से 2 गया 3, और ये 3 में से 0 गया 3, और ये 2, समझे। तो अब इसके बाद x बराबर 23.3/99। तो x बराबर, ये दशमलव के बाद कितने 0 है, सॉरी कितना अंक है, 1, तो नीचे 1 0 बढ़ा दीजिए और ये दशमलव हटा दीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 23 के आगे जो दशमलव था वो हट गया, तो ये हो गया 233/99 और 1 0 बढ़ जाएगा।
जैसे ऊपर दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव हट गया। अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव हट गया। अगर नीचे मान लीजिए दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, या 2 अंक है तो 2 जीरो, 3 अंक है तो ठीक है ना। ऊपर या नीचे का दशमलव हटाना है तो अगर ऊपर का हटाना है तो नीचे जीरो से बढ़ाना होगा, और नीचे का हटाना है तो ऊपर। जितने अंक दशमलव के बाद है उतने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। ये 233/990, क्या ये कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा है, यही आंसर है। तो x बराबर इतना आ गया। अतः आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो आपको दिया गया था 0.2353535, इसे आप लिखेंगे 233/990 हो गया। बस ये हो गया, इसे नोट करिए, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। उदाहरण नंबर 10 में कहा जा रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरमेय संख्या पता है सबको क्या होता है? जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। दशमलव के बाद खत्म नहीं होता है कभी भी, और रिपीट भी नहीं। संख्याओं का कोई समूह रिपीट नहीं होता है, वही तो होती है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, या कहें जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। तो हमसे कह रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए। समझे ना? 1/7 और 2/7 तो परमेय है ना, इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच की एक अपरमेय संख्या ज्ञात करना है। समझे? अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो आपको 1/7 दिया गया है, इसका मतलब 1 को भाग देना है 7 से, यही तो है। तो पहले मैं 7 से 1 को भाग दूंगा, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ 7 है, तो 7 का पहाड़ा पड़ने पर 1 तो आएगा नहीं, तो यहाँ 0 लिखो और एक दशमलव लगा दो, और एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ दशमलव लिखोगे वैसे यहाँ एक 0। अब 7 एकम 7, घटाओ 3, एक 0 फिर से बढ़ा दो, दशमलव एक बार लगा दिए, अब 0 बढ़ाते जाओ। 7 चौक, बाकी बचा एक 0 और बढ़ाओ, 7 दूनी 6, फिर 0 बढ़ाओ, 7 8, बाकी बचा फिर 0 बढ़ा लो, 7 बचे 7 बचे 35, घटाओ 5 बचा, फिर से 0 बढ़ाओ, बाकी बचा 1। अब इसके बाद 1 आ गया, 1 से ही तो शुरू किए थे, तो इसके बाद ये भी ऐसे आता रहेगा, और यहाँ पर भी आगे 7 7 49, यहाँ नहीं लिखे 7 ना, 7 7 50। इसके बाद फिर 0 बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, फिर उसके बाद में 3 बचेगा, फिर 7 चौक 28, फिर से यही पूरा रिपीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, ये इतना रिपीट हो रहा है, यही तो। अब इसके बाद पूरा यही आएगा, फिर से आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसे लिख करके हम इसके ऊपर एक रेखा खींच देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। 1/7 बराबर इतना हो गया, समझे? अब इसके बाद में दूसरा आपको क्या दिया गया है, 2/7। तो क्या 2/7 को हम फिर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2/7 को भाग किया जाए? नहीं, 2/7 को भाग नहीं करेंगे। देखो ये 2/7 लिखा हुआ है, लिखो 2/7 बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 बटा, बताओ ऐसे लिख सकते हैं, मतलब तो वही है ना। अच्छा, तो 2 गुणा 1/7 का मान कितना है, ये देखो कितना है, 0.1/7 के बराबर, यही तो है 142857, 1428, तो ये हमने लिख दिया, 1/7 का मान है।
और गुणे में क्या है 2, 2 से गुणा करो, 2 सते 14 और 2 पंचे 10, 1 2 8 16 और 1 2 दूनी 4 और 1 2 चौक 8, हासिल तो है नहीं, 2 1 कम 2, दशमलव यहाँ लगाओ, 2 0 0, फिर से लाइन खींच दो। बताओ कुछ समझ में आया तुम लोगों को? 2/7 का मान आ गया हमारा, फिर से भाग करने की जरूरत, समझे? 2 से गुणा कर दिए 1/7 वाले में तो आ गया। अगर 3/7 का मान चाहिए तो 3/7 बराबर 3 गुणे 1/7, जो 1/7 का मान है उसमें कितने से गुणा कर देंगे? 3 से, तो 3/7 का मान आ जाएगा। अगर 4/7 का चाहिए तो क्या करेंगे? 4/7 बराबर 4 गुणे 1/7। अब यहाँ 1/7 की जगह पर ये जो 1/7 का मान प्राप्त हुआ है वो रख देंगे और जैसे इसका गुणा किया उसका भी गुणा कर देंगे, आ जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही है? तो बार बार भाग करने की जरूरत। अच्छा, तो 2/7 बराबर इतना आ गया और 1/7 बराबर, और हमसे पूछा जा रहा था 1/7 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या। अब चाहे आपसे 1 पूछा गया हो या 2 पूछा गया हो या 3 पूछा गया हो या 10 पूछा गया हो, बहुत सारी संख्याएं आप लोग लिख सकते हैं इसके बीच की। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती है और ना ही खत्म होती है। बाकी कुछ भी लिख सकते हो ना। देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.1010001000, बताओ समझ में आ रहा है? ये अपरिमेय है या नहीं है? है। या कुछ भी लिख दिया 0.123124145, ऐसे सब आ रहा है, कुछ भी लिखते चले जाइए। ये सब क्या है? बस ये ध्यान रखिए कि कोई पैटर्न रिपीट ना हो। जैसे यहाँ संख्याओं का समूह ये बार बार, अब इसके जैसे ये आ गया, इसके बाद फिर से पूरा यही आ जाएगा, इसके बाद फिर से पूरा यही आ जाएगा, तो ये क्या है? परिमेय है। लेकिन वहां कोई पैटर्न इस तरीके से नहीं होता। तो हमें इसके बीच की क्या लिखनी है? अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ मुझसे 1 ही पूछा गया था लेकिन मैं 2 लिख दे रहा हूं, या 2 कहो या 3 लिख दे रहा हूं, जितना कहो, के बीच की अपरिमेय संख्या। पहली अपरिमेय संख्या देखो ये कितना आया है? 0.142857। तो हमें 1/7 और 2/7 के बीच की लिखनी है ना, तो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा। तो इससे बड़ा का मतलब कि ये 14 है, तो चाहे इसे आप 2 से स्टार्ट कर लीजिए, और यहाँ 2 8 है तो 8 से छोटा रखिए, 2 5 कर दीजिए, या 1 ही रखिए। यहाँ से देखो 0.1, ये हमने 1 लिख दिया। ये 4 है, 4 के बजाय यहाँ आप क्या कर दीजिए? 5 6 7 8 9 कुछ भी कर दीजिए, और आगे बढ़ोगे तो आगे 2 हो जाएगा। तो क्या लिख दें? 4 की जगह 5 लिख दें, 6 लिख दें, चलो 6 ही लिख दें, कुछ भी लिख दें, बस 4 से बड़ा होना चाहिए। तो बताओ ये 0.14 और ये 0.16, दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, समझ गए? अच्छा, ये इससे तो बड़ा है और इससे है छोटा ना। तो बताओ इन दोनों के बीच का हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, समझे? तो ये 2 अंक देख लीजिए, इसके बाद कुछ भी लिख दीजिए, 0 1 0 0 1 0 0 1 डॉट डॉट, अपरिमेय संख्या हो गई। बस यही ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ, ये मैंने 0 0 ऐसे लिखा, आप लोग कुछ भी लिख दीजिए, बस रिपीट ना करिए। जैसे कोई एक संख्या ना लिखते जाइए, जैसे ये 1 6 लिखा था तो 1 6 1 6 1 6 ना लिखिए, क्योंकि वो फिर बार बार रिपीट होने लगेगा ना। तो ये देखो यहाँ 0 के बाद 1, यहाँ 2 0 के बाद 1, यहाँ 3 0 के बाद 1, तो कोई भी ऐसा फिक्स नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है, समझे? अच्छा, अगर दूसरा लिखना चाहो तो दूसरी में क्या लिखोगे? जैसे 0.17 लिख दीजिए, या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे ये 2 लिखा हुआ है तो लिखो 2, लेकिन 2 के बाद क्या है? 8, तो 8 से कोई छोटी संख्या लिख दो ना, 7 लिख दे, 5 लिख दे, 4 लिख दे, 2 लिख दे, 1 लिख दे, कुछ भी लिख दे। यहाँ मैंने 1 लिख दिया। 0.21, बताओ ये 0.21 0.28 से छोटा है कि नहीं है? तो इससे पहले आ गया। इसके बाद जो आपकी इच्छा, 0.1, मैं तो यही लिख दे रहा हूं, है ना, ऐसे आता रहे। तो बताओ अपरिमेय संख्या ज्ञात कर पाओगे परिमेय संख्या के बीच में? पहले क्या करना है? भाग कर लेना है।
भाग करने से तुम्हें यह पता चल जाएगा कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है और ये कहाँ से। फिर उसके बाद में जो संख्या लिखना है इसी के बीच से शुरू करिए और आगे कुछ भी भर दीजिए, हो गया पर में संख्या। समझे बात को? और डॉट डॉट करके दिखा दीजिए। सबको बात समझ में आ गई? तो अगर इसके बीच की 3, 4, 5 संख्याएं याद करनी हो तो आप लोग लिख लेंगे, लिख लोगे, क्या दिक्कत है? सही है, तो ठीक है, इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद प्रश्नावली आपका 1.3 होमवर्क है, उसे करिए, जो बचेगा वो बताएं।